बहुत समय पहले एक विशाल और घना जंगल था जिसका नाम था सुरावण। यहाँ हर प्रकार के जानवर रहते थे। हाथी, शेर, चीता, लोमड़ी, बंदर, भालू, हिरण, खरगोश और बहुत सारे पक्षी। जंगल का राजा था शेर रुद्र, जो बलवान होने के साथ साथ न्यायप्रिय भी था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जंगल में शांति भंग हो गई और एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको चौंका दिया। एक दिन सुबह जंगल में हलचल मच गई। एक नन्हा खरगोश रोते हुए जंगल के बीचों बीच आया और चिल्लाया। खरगोश कांपते हुए, बचाओ बचाओ, मेरी माँ को किसी ने मार दिया, वो वहाँ पेड़ के नीचे पड़ी है। सारे जानवर इकट्ठा हो गए। लोमड़ी, हाथी, बंदर, भालू सब उस जगह पहुंचे जहां खरगोश की माँ का शरीर पड़ा था। ये किसी जानवर के पंजों का काम नहीं है, ये तो किसी शिकारी का काम लगता है। पर इंसान तो कई सालों से इस जंगल में नहीं आए, फिर ये किसने किया? हमें तुरंत सभा बुलानी चाहिए, ये कोई साधारण मामला नहीं है। शाम होते ही जंगल की सबसे बड़ी चट्टान पर जानवरों की सभा हुई। जंगल के बच्चों पर हमला हुआ है, ये जंगल की मर्यादा के खिलाफ है। अब सवाल है, क्या ये काम किसी अपने ने किया? महाराज, मैंने पास में पंजों के निशान देखे हैं और वो किसी भालू जैसे जानवर के हैं। तब तो शक भालू पर ही जाता है। हो सकता है कि तुमने ही ये काम किया हो। क्या? मैं तो उस समय नदी के पास मछली पकड़ रहा था। ये मेरे ऊपर गलत इल्जाम है। हमें जल्दीबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए, हमें सबूत चाहिए। जंगल के सबसे चालाक जानवर बंदर टोनी को यह रहस्य सुलझाने की जिम्मेदारी दी जाए। टोनी, तुम्हारी बुद्धि पर मुझे भरोसा है, तुम इस केस की तह तक जाओ। महाराज, मैं सच को सामने लाकर ही दम लूंगा। टोनी ने सबसे पहले उस जगह की जांच की जहां खरगोश की माँ का शरीर मिला था। वहां उसे एक अजीब सी चीज मिली, काले रंग के छोटे छोटे बाल। ये बाल किसी भालू के नहीं, किसी और के हैं। उसने उन बालों को लोमड़ी चमकनी को दिखाया। ये तो किसी जंगली कुत्ते के बाल लगते हैं। टोनी चुपचाप जंगल के उस कोने में गया जहां अक्सर जंगली कुत्तों की आवाज आई रहती थी। रात गहराते ही उसने देखा कि जंगली कुत्ता कालू चोरी छिपे मांस खा रहा है। टोनी ने तुरंत सतर्क होकर उसका पीछा किया। कुछ दूर चलने के बाद कालू एक अंधेरी गुफा में घुसा। टोनी ने झांक कर देखा तो दंग रह गया। उस गुफा में कई जानवरों के अवशेष छिपा कर रखे गए थे। अगली सुबह टोनी शेर रुद्र के पास पहुंचा। महाराज, असली अपराधी कालू है। वो जंगल में शिकार करता है और चोरी छिपे मांस छिपाता है। कालू को सभा में लाओ। कालू को पकड़ा गया और पूरे जंगल के सामने खड़ा किया गया। कालू, क्या तुमने खरगोश की माँ को मारा? हाँ महाराज, लेकिन मैंने भूख से मजबूर होकर ऐसा किया। मैं जंगल का हिस्सा नहीं था, पर मेरे बच्चों को खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। सभा में सन्नाटा छा गया। महाराज, अपराध तो अपराध है, पर कालू ने ये अपने बच्चों के लिए किया। तो क्या हम अपने नियमों को भूल जाएं? नहीं, जंगल का कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन हम निर्दयी नहीं हैं। कालू को जंगल से 1 महीने के लिए निकाल दिया जाएगा, पर हम उसके बच्चों की भूख की जिम्मेदारी लेंगे ताकि कोई और जानवर भूख से अपराध न करे। उस दिन के बाद जंगल में एक नया नियम बनाया गया। हर जानवर की जिम्मेदारी जंगल की है। जंगल में भोजन बैंक शुरू हुआ, जहां हर जानवर थोड़ा थोड़ा अन्न और फल जमा करता। जो भी कमजोर या भूखा जानवर होता, वो वहां से भोजन ले सकता था। खरगोश और उसके परिवार को न्याय मिला। भालू को निर्दोष साबित किया गया। शेर रुद्र राजा ने एक बार फिर सभा बुलाई और सभा में सभी जानवरों को समझाया। इस जंगल को हम सब ने मिलकर बनाया है। अगर एक की भूख बाकी की शांति छीन ले तो जंगल जंगल नहीं रहता। हमें मिलकर रहना होगा, एक परिवार की तरह। और इस प्रकार जंगल के राजा शेर रुद्र ने सभी जानवरों को एकजुट रहने का प्रस्ताव दिया। सभी जानवरों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। अगर आपको शेर रुद्र की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।